बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक्सेल के बेसिक टू एडवांस वीडियो सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने आपको एक्सेल के मुतल्लिक़ बताया था। सिलसिला वहीं से शुरू करते हुए हम आपको आज मज़ीद आगे बताएंगे। हमने आपको बताया था कि टाइटल बार के नीचे ये रिबन मौजूद होता है। इस सारे हिस्से को हम रिबन कहते हैं। इस रिबन में मुख्तलिफ टैब ग्रुप्स होते हैं, जिनमें मुख्तलिफ कमांड्स ग्रुप्स की शक्ल में रखी गई हैं। जैसे ये होम टैब है, ये इंसर्ट है, ये पेज लेआउट है। और इन सब से पहले एक छोटा सा फाइल का आइकन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये फाइल मेन्यू है। आज का लेक्चर इसी फाइल मेन्यू के मुतल्लिक़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल पर क्लिक करने से कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। सबसे पहले होम का बटन है, फिर न्यू, फिर ओपन एंड सो ऑन। हम बारी बारी इनके मुतल्लिक़ आपको बताते हैं। होम टैब जो है वो ऑलरेडी क्लिक्ड होगा। इसको दबाने से आपके सामने ये ब्लैंक वर्कबुक आएगी और कुछ इस तरह के टेम्पलेट्स बने हुए आपके सामने आएंगे। इनके नीचे यहाँ पर रीसेंट का टैब है। रीसेंट में वो तमाम फाइल्स यहाँ पर दर्ज होंगी जिनको आपने रिसेंटली ओपन किया होगा। इसके साथ पिंड है। पिंड का मतलब होता है कि वो फाइल जिसको आपने अपनी लिस्ट में पिन किया हो, यानी जो फाइल आप इम्पोर्टेंट समझते होंगे उस फाइल को आप यहाँ पर पिन कर लेंगे, तो वो तमाम फाइलें जो पिंड हुई होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके नीचे न्यू का टैब है। न्यू का बटन दबाते ही आपके सामने एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी और साथ में मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अभी हमने जो पिंड की बात की थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी टेम्पलेट पर होवर करने से यहाँ पर एक छोटा सा पिन का निशान आता है। अगर हम इसको पिन करेंगे तो ये हमारी पिंड लिस्ट में आ जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद ओपन है। अगर आपने ऑलरेडी कोई फाइल पहले से बनाई हुई है या सेव की हुई है, उसको ओपन करने के लिए अपने पीसी से, तो आप इसको दबाएंगे। इसके ज़रिए से हम आप मुतलका फाइल पर पहुंच जाएंगे। जैसे दिस पीसी पे आप क्लिक करें या ब्राउज पे क्लिक करें तो एक नया फाइल डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में वो मुतलका फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन्फो है। हम यानी जिस वर्कबुक पर काम कर रहे हैं उस वर्कबुक के मुतल्लिक़ तमाम इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर नज़र आएगी। इसके बाद सेव है कि हम अपनी फ़ाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, या नीचे सेव एज़ है कि अगर हमने पहले से कोई फ़ाइल सेव की हुई है और उसकी एक नई कॉपी किसी और जगह पर नए नाम से बनाना चाहते हैं तो हम उसी फ़ाइल को सेव एज़ करेंगे। इसके नीचे ये प्रिंट है। हम अपनी वर्कबुक का, वर्कशीट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से प्रिंट ले सकेंगे। इसके नीचे शेयर है। शेयर से मुराद ये है कि अगर आप अपनी ये एक्सेल की शीट किसी दूसरे शख्स के साथ शेयर करना चाहते हैं या किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं तो आप यहाँ से उस फाइल को शेयर कर सकेंगे। इसके नीचे एक्सपोर्ट है कि आप अपनी फाइल को पीडीएफ की शक्ल में कहीं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके नीचे पब्लिश है। पब्लिश से मुराद ये है कि अगर आप अपने इसी एक्सेल के डाटा को पावर बीआई में विजुअलाइज करवाने के लिए, रिपोर्ट्स को या डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपने इसी एक्सेल की डाटा को पावर बीआई में अपलोड कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोज का बटन है। इसके नीचे अकाउंट है, यानी जिस अकाउंट से आप यहाँ पर लॉगिन हुए होंगे। इस वक्त मैं अपने नाम के साथ यहाँ पर लॉगिन हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरा नाम शो हो रहा है। इसके नीचे मोर का ऑप्शन है। मोर में जाएंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो पॉपअप होकर आएगी। इसमें 2-4 चीज़ें ज़्यादा अहम हैं, जिनमें से मैं आपको तार्फ दे देता हूँ। सबसे ऊपर है कस्टमाइज रिबन। अगर आप अपना रिबन कस्टमाइज करना चाहते हैं, यानी ये वाला हिस्सा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर कमांड्स रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस, कुछ टैब ग्रुप्स अभी अनहाइड है। अगर हम उन्हें शो करवाएं, जैसा ड्रा है या डेवलपर टूल है या हेल्प वगैरह, तो हम इनको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे
तो ये टैब ग्रुप्स हमारे सामने कुछ इस तरह से ज़ाहिर हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का फाइल मेन्यू का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।